हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास ऑफ अकाउंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th की अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 15 हम पढ़ रहे हैं। हमारे चैप्टर का नेम है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम प्रोविजन कवर करेंगे। प्रोविजन होता क्या है, तो आपको इस वीडियो के बाद काफी अंडरस्टैंडिंग होगी कि प्रोविजन होता क्या है और प्रोविजन क्यों बनाते हैं और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। पहले हम प्रोविजन जानते हैं कि प्रोविजन मतलब क्या है। प्रोविजन, पहले मैं आपको सिंपल वर्ड में बोलूं, कोई भी आप फॉर एग्जांपल आप घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए निकल रहे हैं, बट आप निकलने वाले हैं उससे पहले आप देखते हैं कि वेदर खराब है या बारिश होने वाली है। आपको ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली, बारिश अभी तक हुई नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपको पता है वेदर खराब है, तो आप फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू के लिए निकल रहे हो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अम्ब्रेला कैरी करोगे, रेनकोट कैरी करोगे। तो आप क्या कर रहे हो? प्रोविजन लेके चल रहे हो। अगर बारिश हुई तो अम्ब्रेला आपको हेल्प करेगा, किसके लिए? बारिश से आपके भीगे ना। तो इससे क्या है, आपके कपड़े खराब ना हो। तो ये क्या है? प्रोविजन आप लेके चल रहे हो। तो सेम क्या है, प्रोविजन हम यहाँ पे अपनी बुक्स में बनाते हैं, कंपनीज में बनाते हैं। प्रोविजन क्या है? अक्रूवल एजम्पशन इज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि किसी भी तरीके का जो खर्चा होने वाला है आगे फ्यूचर में, उसको आप आज एंटिसिपेट कर लो, उसको आज मान लो इतना खर्चा होने वाला है और उसका आप प्रोविजन कैरी करके चलो, ताकि जब वो खर्चा आए तो आपको कोई भी लॉस ना हो और आपके P&L अकाउंट बिल्कुल ठीक बने। अक्रूवल एजम्पशन एज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, आपको पता है हम अपनी बुक्स अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं। अक्रूवल बेसिस मतलब जब आप कैश बेसिस नहीं फॉलो करते, आप अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हो। इट मीन्स ऑल लॉसेस। इसका मतलब क्या है? सारे खर्चे, एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज, किसी भी तरीके के एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज है, वेदर डिटरमाइन और नॉट, चाहे वो डिटरमाइन है चाहे नहीं डिटरमाइन है, शुड बी अकाउंटेड इन द बुक्स टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। आपको उनको लेके चलना है। अगर आपको पता है नेक्स्ट मंथ में इतने खर्चे आने वाले हैं, तो आपको उसका प्रोविजन कैरी करके चलना है, ताकि आपको उस महीने क्या होगा, आपका P&L सही बनेगा। तो ये हम इसे कहते हैं प्रोविजन। लाइबिलिटीज विच आर नॉट डिटरमाइन, जो डिटरमाइन नहीं है, आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन बेस्ट एस्टिमेटेड एंड शुड बी नियर टू एक्चुअल लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी भी तरीके का खर्चा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस का, तो आप ट्रेवलिंग एक्सपेंस का प्रोविजन बना के चलते हो कि आपका 1000 रुपीज ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ जाएगा। मे बी आपका एक्सपेंस 900 हो, मे बी आपका एक्सपेंस 800 हो और मे बी आपका एक्सपेंस 1100 हो, बट आपको प्रोविजन लेके चलना है नियर बाय। यहाँ पे लिखा है ना बेस्ट एस्टिमेटेड एंड शुड बी नियर टू एक्चुअल लायबिलिटी, तो ये नियर है एक्चुअल लायबिलिटी के, इसे हम कहते हैं प्रोविजन। तो आप एक अमाउंट पहले से लेके चलते हो कि इतना खर्चा आपको फ्यूचर में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये सब हमारे प्रोविजन है। डाउटफुल डेट्स मतलब कोई ऐसा डेटर है जो पैसा नहीं दे रहा है और वो बहुत टाइम से पैसा नहीं दे रहा। ये डिपेंड ऑन कंपनी पॉलिसी है कि कितना प्रोविजन कैरी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई पैसा नहीं दे रहा, 365 डेज से ज्यादा हो गए हैं, बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं, वो पैसा नहीं दे रहा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में पॉलिसी की 2% प्रोविजन लेना है, तो आप क्या करोगे? 2% प्रोविजन लेके चलोगे कि वो पैसा नहीं देगा। फीचर्स ऑफ प्रोविजन क्या है? इसमें क्या है? इट इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ इनकम और प्रॉफिट मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो आप एक अलग से अमाउंट लेके चलोगे, जो भी खर्चे होने वाले, को डाउटफुल डेट के लिए होने वाले, कोई एक्सपेंसेस होने वाले हैं, ये आप अमाउंट अलग से लेके चलोगे। अब किस किस पर्पस के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं? मैंने आपको बताया कुछ खर्चों के लिए प्रोविजन बन सकता है। एंटिसिपेटेड लॉस विच अकर्ड बट अमाउंट नॉट एज सर्टेन, जिसका अमाउंट आपको पता नहीं, बट आपको पता लॉस होंगे ही होंगे, आपको वो खर्चे आपके आएंगे ही आएंगे, बट आपको उसका अमाउंट अभी तक नहीं पता, आप उसका प्रोविजन लेके चलोगे। डिप्लीशन और डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, आपको पता है जैसे जैसे आप एसेट यूज कर रहे हो आपके एसेट की वैल्यू भी गिर रही है, तो आप क्या करते हो? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेके चलते हो, क्योंकि अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेके नहीं चलोगे तो आपकी क्या है, बुक वैल्यू से एसेट मैच नहीं कर पाएगी। तो आप किस किस का प्रोविजन बनाते हो? एक्सपेंस का बनाते हो, एसेट का बनाते हो। लायबिलिटी विच अराइज, कोई लायबिलिटी आपकी आगे आ सकती है, उसके लिए भी आप क्या करते हो? प्रोविजन बना के चलते हो। इट इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आप इसको क्या करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज करते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन इज मेड फॉलोइंग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? अगर आप यहाँ पे खड़े हो, आपको यहाँ पे लॉसेस दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको
इनकम दिख रही है। आप जब तक कि आपको एक्चुअल में इनकम ना हो जाए तब तक आप इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, बट अगर आपको कोई भी फ्यूचर लॉसेस दिख रहे हैं आप उसको रिकॉग्नाइज कर लोगे। तो ये होता है हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जो कहता है प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट डोंट प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड इनकम। तो हम क्या है यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या होता है किसी भी तरीके की लॉसेस हैं, इसीलिए हम यहाँ पे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं कि हमारा अगले महीने, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपकी कंपनी में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, आपके सेल्स पर्सन है फॉर एग्जांपल A B C D, आपके 4 सेल्स पर्सन हैं यहाँ पे। आप ध्यान से समझिएगा, आपको एग्जाम से प्रोविजन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप इनको बोलोगे कि टेंटेटिव बताओ कि आपका कितना कितना एक्सपेंस लगा है इस महीने। जब आपके एक्चुअल बिल आएंगे वो डिफरेंट है, बट ए के पास अपने बिल्स होंगे तो ए बता देगा 1350 मेरा बिल है, 1200 इसका है, 1000 इसका है, 500 इसका है, कि मेरे इस महीने इतने बिल आएंगे। आप किसी डेट पे उनसे खर्चे मांग लोगे। आप इन सबको टोटल करोगे, एक टेंटेटिव अमाउंट का प्रोविजन लेके चलोगे अपनी बुक्स में। ये क्या है कि खर्चे जो आप आएंगे आप उनको पहले ही रिकॉग्नाइज कर रहे हो, ताकि आपको क्या है बाद में कहते हैं ना झटका ना लगे कि आपके खर्चे कहाँ से आ गए। तो ये है प्रोविजन। तो प्रोविजन क्या करते हैं, एज एन अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रख देते हैं। सो आपके लिए मैं आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री भी बता रही हूँ, प्रोविजन की जर्नल एंट्री। सो बेसिकली जो भी प्रोविजन की जनरल एंट्री होती है, जैसे आप करते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर आपके डाउटफुल डेट्स के प्रोविजन बनेंगे तो उसकी जनरल एंट्री होगी हमारी P&L अकाउंट एपेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये आपकी हो गई है एक तरीके की लायबिलिटी। तो ये आपका क्या है, जनरल एंट्री का ट्रीटमेंट। सो फ्रेंड्स होप सो आपको प्रोविजन क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट उसमें रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोविजन रिजर्व क्या होता है और प्रोविजन और रिजर्व्स में डिफरेंस क्या होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।